देश में कुछ जगहों पर सख्ती से लॉकडाउन लागू किया है। उनमें से इंदौर एक है। इंदौर डीआईजी ने कहा कि इंदौर में पहले 600 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही थी, लेकिन कुछ इलाकों से लगातार शिकायतें आने के बाद इनकी संख्या और बढ़ा दी गई है। अब 1000 सीसीटीवी कैमरों से उन संदिग्ध स्थानों की निगरानी की जा रही है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। डीआईजी ने कहा कि पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ है और अति संवेदनशील कोविड-19 में तैनात किए गए पुलिस कर्मियों को पीपी किट मुहैया कराई गई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारियों के विवेक पर छूट देने की बात कही गई है। साथ ही आने वाले वक्त में स्थितियां सामान्य रही तो इंदौर में फल और सब्जियों के लिए छूट दी जाएगी। डीआईजी ने कहा कि रमजान माह में लोगों से अपील है कि वह घरों से ही इबादत करें। सर, आप दौरे पर निकले थे ड्यूटी, मुख्य तौर पर जवानों को अच्छे ढंग से वेल इक्विप्ड करने के लिए कि अच्छे संसाधनों से युक्त रहे। लगातार सभी अधिकारियों के द्वारा उनके जगहों पर जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, उनके पोस्ट पर, उनके नाकों पर, उनके ड्यूटी के जो स्थान हैं उन जगहों पर लगातार भ्रमण किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य कि जवानों की जो ज़मीनी ज़रूरतें हैं, उनकी जो समस्याएँ हैं, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उनको देखा जाए और समय रहते उसका निवारण किया जाए, ताकि उनका मनोबल कार्य के प्रति ऊँचा रहे। जहाँ तक संसाधनों की बात है, पूरी तरह से जो पीपी किट जो स्पेशली जो मेडिकल कॉलेज के आसपास हैं, जो भी गिरफ्तारी के लिए जो अलग अलग नाकों पर हैं, उनको उपलब्ध कराया गया है। साथ ही डायल 100 के जितने भी ड्राइवर्स हैं जो कि आपात स्थिति में सूचना मिलने पर कहीं भी पहुंचते हैं, उनके लिए भी पीपी किट अनिवार्य किया गया है, ताकि उनकी जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से मजबूत रहे। सर, क्या आपका एक पुलिस कर्मियों को लेकर भी कोई संदेश हुआ था? मुख्यतः जो पुलिसकर्मी हैं एक संघर्षपूर्ण काफ़ी मेहनत से ड्यूटी कर रहे हैं। अगर हम देखें तो अभी धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद भी ऊंचे हौसले के साथ हमारे जो जवान हैं लगातार काम कर रहे हैं। उनकी किसी भी तरह की समस्या न हो, तकलीफ न हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है और जो भी आवश्यक जो संसाधन हैं उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। जहाँ तक हौसले की बात है, हौसले उनके काफ़ी ऊँचे हैं और काफ़ी मजबूत आत्मविश्वास के साथ वो बड़ी सफलता के साथ इस ड्यूटी को कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि देश में जो कुछ जगहों पे सबसे सख्ती से लॉकडाउन लागू हुआ है, उसमें से इंदौर एक है। सर, एक सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाया गया। सुरक्षा को देखते हुए अगर हम देखें तो लगभग 608 सीसीटीवी यहाँ पहले से लगे थे, लेकिन अभी भी चूँकि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पुलिस काफ़ी गंभीरता से ले रही है, इसलिए जरूरी था कि एक तीसरी आँख भी इन जगहों पर लगाई जाए जो कि लगातार नज़र रख सके, क्योंकि हर गली में हर जगह पर पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। इसलिए कुछ संवेदनशील जगहों पे जहाँ इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, लगभग 400 अतिरिक्त कैमरे लगाए गए हैं ताकि लगातार उन पर नज़र रखी जा सके। कंटेनमेंट एरिया पे किस तरह की नज़र है? कंटेनमेंट इलाके या जो महत्वपूर्ण इस तरह के क्षेत्र हैं उन पर भी लगातार नज़र रखी जा रही है और मुख्य तौर पर इन जगहों पर पुलिस का ध्यान है कि पूरी तरह से सुरक्षा मजबूत रहे, बैरिकेडिंग के माध्यम से, पुलिस बल के माध्यम से, ताकि वहाँ पर किसी भी तरह के उल्लंघन की शिकायत प्राप्त न हो। तो रमजान माह भी चल रहा है, किस तरह मुस्लिम बच्चों की सुरक्षा? रमजान में इस बात का ध्यान रखा गया है कि रमजान के समय सभी लोग जो अपनी इबादत है, जो भी शहरी है और बाकी भी जो मान्यताएं हैं, सबको घर के अंदर ही पूरा करें। जैसे कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन पूर्ववत चलता रहे, ये बाधित न हो, इसको ध्यान में रखते हुए सभी लोगों की बैठकें ली गई थी। सभी जितने धर्मगुरु, धर्म के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, सभी से इसमें चर्चा की गई और अच्छी बात यह रही कि सभी की तरफ से पहल आई और सबने इसको सहर्ष स्वीकार किया और खुद ही ये प्रस्ताव रखा कि लॉकडाउन का उल्लंघन हम किसी हालत में नहीं होने देना चाहते हैं। उन्होंने अपने मस्जिदों से ऐलान किया, पर्चे बंटवाए, जगह जगह लोगों को इस बात के लिए आगाह किया, उन्हें इस बात की सूचना दी और बड़ी अच्छी बात है कि सभी लोग बड़ी सख्ती से, बड़ी मजबूती से इसका पालन कर रहे हैं और कहीं भी लॉकडाउन की शिकायत की सूचना नहीं है। आसपास से सर जो ग्रामीण एरिया वहाँ पे यहाँ से जो छूट मिली, क्या इंदौर का व्यक्ति कुछ रात ऐसी कुछ बात या ऐसी कुछ चेकिंग? नहीं, इंदौर का व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे कृषि संबंधी जरूरतें हैं, उन जगहों पे स्थानीय स्तर पर ये स्थानीय अधिकारियों पे छोड़ा गया है कि अगर वहाँ पे ज़रूरत है तो उसकी छूट दे सकते हैं और कुछ ग्रामीण अंचलों में इस तरह की छूट दी गई है जो कि स्थानीय स्तर पर वहाँ के अधिकारियों के स्वविवेक पे छोड़ा गया है और वहाँ पे इस तरह की कोई समस्या भी नहीं है। समान तौर पर गाँव की और शहर की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं और वहाँ की ग्रामीण परिस्थिति के अनुसार उसमें छूट दी गई है। सिटी के व्यक्ति के लिए कुछ इंतजाम, कुछ चेकिंग के लिए? हाँ, बिल्कुल किया गया है। यहाँ पे भी जो हम जानते हैं कि दवाइयाँ हैं, यहाँ पे बाकी जो दूध हैं और बाकी जो चीज़ें, वहाँ इसकी पर्याप्त छूट है और आने वाले दिनों में जैसे संभावना बनेगी, इसमें फल और सब्जियों को भी जोड़ा जाएगा।